Hello and I welcome you to our channel Spirit of Imbibe। मेला आंचल से संबंधित पिछली वीडियो में हमने उपन्यास की विस्तृत समीक्षा देखी थी और आज हम उपन्यास के प्रमुख पात्रों का परिचय, उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन तथा उपन्यास से संबंधित आलोचकों के प्रमुख कथन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है तथा इसका रचना काल सन 1954 है। यह उपन्यास प्रमुखतः दो खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 44 तथा द्वितीय खंड में 23 भाग हैं। प्रथम खंड को देश की स्वतंत्रता के पूर्व की तथा द्वितीय खंड को स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत की परिस्थितियों के रूप में देखा जा सकता है। इस उपन्यास में 7 मुख्य पात्र, 30 गौण पात्र और मात्र उल्लेखित होने योग्य पात्र लगभग 200 हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं उपन्यास के प्रमुख पात्रों का परिचय। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद यह गांव में कायस्थ टोली के प्रमुख हैं। राज परमंगा के तहसीलदार हैं। ये अवसरवादी तथा किसानों की ज़मीन हड़पने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा प्रमुख पात्र है ठाकुर हरिपाल सिंह। ये गांव में राजपूत टोली के मुखिया हैं। तीसरा पात्र है खिलावन सिंह यादव, यादव टोली के प्रमुख हैं। चौथा है जोतखी जी, ये ब्राह्मण टोली के प्रमुख हैं। अगला पात्र है लक्ष्मी या लक्ष्मी, ये महंत साहब सेवादास की दासी हैं। अगला है सुमिरत दास बेतार, यह तहसीलदार का बाबू है तथा ये चाटुकार प्रवृत्ति का है। अगला है बालदेव सिंह जी, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी जी और अहिंसा के समर्थक हैं। अगला है कालीचरण, यह सोशलिस्ट या कार्टूनिस्ट या मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये गांव में विद्रोह एवं जागृति हेतु हिंसक मार्ग का समर्थक करते हैं। आगे आते हैं डॉक्टर प्रशांत, ये गांव के मलेरिया अस्पताल के डॉक्टर हैं। आगे है कमली, यह विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है। अगला प्रमुख पात्र है बावन दास या बोनदास, यह कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता है। यह बालदेव का मित्र तथा गांधीवाद का प्रतीक है। आगे है प्यारू, जो डॉक्टर प्रशांत का नौकर है। आगे है भंडारी, ये महंत सेवादास के मठ का व्यवस्थापक है। अगला प्रमुख पात्र है डॉक्टर ममता, ये डॉक्टर प्रशांत की मित्र हैं। अन्य पात्र हैं फुलिया, खलासी जी, चलितर कर्मकार, पार्वती की माँ कमला, रामदास, सहदेव मिसर, मंगला देवी, निर्मला, आभा रानी, महंगू दास, कृष्णकांत मिश्र, धर्मपुरी जी, गंगा प्रसाद यादव, अमीन बाबू, शिव शंकर सिंह, शकलदीप, रूपमती आदि। अब हम देखेंगे विगत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ कथन एवं तथ्यों को। तो देखिए, मेला आंचल में भगवान भगत पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है। यह तथ्य वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया था। आगे है, मैं फिर काम शुरू करूँगा यहीं इसी गांव से। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूँगा। यह कथन डॉक्टर प्रशांत का है डॉक्टर ममता से। यह प्रश्न भी वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया था। आगे देखिए, मेला आंचल में डॉक्टर प्रशांत द्वारा शरत बाबू के उपन्यासों की नारी डॉक्टर ममता को कहा गया है। यह प्रश्न वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया था। अगला कथन देखिए, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। यह कथन डॉक्टर प्रशांत का है। अगला देखिए, सर्वप्रथम नलिन विलोचन शर्मा ने मेरीगंज को एक पात्र के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान की थी।
अब हम देखेंगे मैला आंचल के सामान्य कथन, जिन्हें लेखक के कथन भी माना जाता है। देखिए, जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से ही पिंड नहीं छूट सकता। ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण? गोत्र क्या है? मूल क्या है? शहर में कोई किसी से जात नहीं पूछता। अगला कथन, भावुकता का दौरा भी खतरनाक रोग है। अगला, अंग भंग आदमी सारी दुनिया को अंग भंग देखता है। अगला कथन है, महंगाई पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो मनाना ही होगा। अगला है, आदमी की ऊपरी आमदनी ही असल आमदनी है। अगला है, जिसके पास ज़मीन नहीं वह आदमी नहीं जानवर है। जानवर घास खाता है, लेकिन आदमी तो घास नहीं खाकर नहीं रह सकता। अगला प्रमुख कथन देखिए, कानून और कचहरी कंपाउंड में पलने वाले कीट पतंगे भी पैसा मांगते हैं। अगला कथन है, विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है। अगला कथन, वेदांत, भौतिकतावाद, सापेक्षवाद, मानववाद, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। व्याध के तीर से जख्मी हिरण शावक मानवता को पनाह कहाँ मिलेगी। अब हम आगे देखते हैं इस उपन्यास के संबंध में आलोचकों के प्रमुख कथन, जिनसे परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। पहला कथन है रामचंद्र तिवारी का। इनका कथन है, फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार माना जा सकता है। इनका पहला उपन्यास मैला आंचल इनकी ख्याति का आधार बन सकता है। अगले दो कथन इस उपन्यास के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखे हैं, जो कि इसी उपन्यास की भूमिका से हैं। पहला कथन है, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया के बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल है, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बुनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। दूसरा कथन भी भूमिका से ही है। इसमें फूल भी है, शूल भी, धूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। अगले दो प्रमुख कथन गोपाल राय के हैं, जिनमें पहला है, प्रमुख पात्रों में से एक भी पात्र नायक की संज्ञा पाने लायक नहीं है। प्रशांत और कालीचरण दोनों नायक बनते बनते रह गए हैं। दूसरा कथन है, बावन दास की मौत भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों की मौत है। अगला कथन नलिन विलोचन शर्मा का है, मैला आंचल की भाषा से हिंदी समृद्ध हुई है। रेणु की कुशलता ने ऐसी शैली का प्रयोग किया है जिसमें आंचलिक भाषा तत्व परिनिष्ठित भाषा में घुल मिल जाते हैं। अगला कथन भी नलिन विलोचन शर्मा का है, मैंने गोदान के बाद हिंदी का ऐसा महान उपन्यास नहीं देखा। अगला कथन है नित्यानंद तिवारी का, अर्थ एवं अनुभव की जटिलता का जो रचनात्मक साक्ष्य मैला आंचल में है, शायद वह किसी अन्य उपन्यास में नहीं। अगला कथन है शांति स्वरूप गुप्त का, मैला आंचल ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। अगला महत्वपूर्ण कथन निर्मल वर्मा का है, बिहार के एक छोटे से भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया था। अगले दो कथन बच्चन सिंह के हैं। पहला कथन है, मैला आंचल की दुनिया का समाधान पढ़ती परिकथा में खोजा जा सकता है।
अगला कथन है, रेणु ने अपनी गहरी ग्रामीण संवेदना के आधार पर मेरीगंज गांव को, उसके संपूर्ण अंतर विरोधों को, उसकी अंगड़ाई लेती चेतना का औपन्यासिक रूप दिया है। अंतिम कथन है रामदरस मिश्र का, मैला आंचल क्लासिक उपन्यास नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। कीप वॉचिंग। थैंक यू।